हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं चंडीगढ़ क्यों आई थी और कब आई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 2018 में चंडीगढ़ आई थी, अक्टूबर महीने में आई थी, सर्दी शुरू ही हो रही थी। तो 18 में मैं आई थी और यहाँ पे गाइज हम लोगों का मेन मोटिव था कि सैलरी भी अच्छी मिलती है और सैलरी के साथ साथ हम अपना एजुकेशन जो है उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो गाइज मेरा था कि मैंने पीएचडी करनी थी अभी। तो पीएचडी तो अभी उसका तो कुछ नामो निशान भी नहीं है, पर हम किसी और मकसद से आए थे और यहाँ पे मतलब हमने किया कुछ और ही। तो हम मतलब हिमाचल से हम ऐसे ही आए थे कि हमारे पेरेंट्स की तो इतना मतलब नहीं कर पाते थे। अब हमें पढ़ाने में ना वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और जो हम भी अब पढ़ाई के साथ मतलब पढ़ाई के साथ हम जॉब करने में हम भी असमर्थ थे। तो इसलिए गाइज हम आए थे यहाँ पे कि सैलरी थोड़ा अच्छा मिलती है, क्योंकि ऊपर की बेसिक सैलरी उस टाइम जो है 5500 थी और यहाँ पे 10,000 था। तो इस करके हम यहाँ पे आए थे गाइज। तो बता दें कि जब हम यहाँ पे 18 में आए थे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई थी हमें जॉब ढूंढने में, और हमारी जो इंग्लिश है वो इतनी फ्लुएंट नहीं थी। हम बड़े बड़े कॉल सेंटर्स में जा रहे थे गाइज, आईटी पार्क वगैरह में जा रहे थे, तो वहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए थी। हमें फ्लुएंट तो नहीं आती थी बट हमें इंग्लिश आती थी। तो गाइज मैं तो बहुत बारी मतलब डिस्क्वालीफाई हुई इंटरव्यू देने में, और मेरे हस्बैंड का तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस था, उनको उसमें फिर जॉब मिल गई थी और उनको बहुत अच्छी जॉब मिली गाइज। उनका आज भी वहीं से मतलब काम चल रहा है। और मैं गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एचआर की जॉब की थी यहाँ पे आके, और मैंने जो है 34 में ही यहीं पे की थी, एचआर की थी, और जूनियर एचआर। तो वहाँ पे एक सीनियर एचआर होता था, एक जूनियर एचआर, तो मैं जूनियर एचआर थी। और सैलरी भी मतलब मैं बता दूँगी आपको अगर आप पूछना चाहेंगे। और मतलब ना बहुत धक्के खाए गाइज, 2 महीने तक हमें जॉब नहीं मिला। मतलब जॉब तो जहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई हुए थे वहाँ पे सबने बोला था कि आपको कॉल करेंगे, बहुत सारे से बोला था। और फिर एसडीएफसी में भी था गाइज, मैं एसडीएफसी में मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, और वहाँ से फिर मुझे 15 डेज़ कॉल आया था। फिर मैं एचआर में मैंने ज्वाइन किया था, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई थी गाइज। तो हम इसलिए आए थे यहाँ पे कि यहाँ से हम अर्निंग अच्छी कर लेंगे और अपनी जॉब के साथ साथ स्टडी भी जारी रखेंगे। तो गाइज मेरे हस्बैंड ने तो 3-4 साल तक मतलब स्टडी किया, बट मेरे ये हो गया था कि मैंने अपने एक बेटे को भी जन्म दिया उस दौरान। तो 2019 में ही दिसंबर में मेरे बच्चा भी हो गया था, तो मैं इसमें ना गाइज उलझ गई और अपनी पढ़ाई से हट गई। तो गाइज ये है कि जब मैं यहाँ पे जॉब करती थी तो मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, और मैंने फिर ट्यूशन में ही आगे रखा। मतलब जितना मुझे पता था कि मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाना ना, तो मेरा इंटरेस्ट भी था और मैंने इसी को ट्यूशन को ही आगे लिया। मतलब 18 में जब आई थी तो 18 दिसंबर से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था ट्यूशन का जॉब के साथ ही। और 18 से फिर 20 में लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो फिर मैंने बंद कर लिया था। और 2021 में फिर मैंने दोबारा से मतलब मैंने मार्च से शुरू किया था। मार्च से बोर्ड लगाया था ट्यूशन का, बट मई से बच्चे आने शुरू हो गए थे, तो मई से 2021 मई से फिर गाइज मैंने दोबारा से ट्यूशन स्टार्ट किया। तो हमारा मेन मकसद यही था कि चंडीगढ़ में पैसा थोड़ा अच्छा है, सैलरी थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए हम चंडीगढ़ आए थे और अब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज बता दें कि जब शादी हो जाती है ना तो कंप्लीट नहीं हो पाती है एजुकेशन, मतलब हम रह जाते हैं, बट हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही, मैं तो यही कोशिश है मेरी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे जाऊं। और मेरे हस्बैंड भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब वो भी उन्होंने भी तैयारी छोड़ दी है और अपना काम शुरू कर दिया है। तो गाइज मैंने आज आपको ये बता दिया कि हम चंडीगढ़ में क्यों आए थे। तो हम जॉब करने आए थे, अच्छी सैलरी के इसमें आए थे कि यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। और फिर यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम्स आई वो बहुत आई गाइज, जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आई, बट एट लास्ट मिल गई थी। 2 महीने लगे जॉब ढूंढने के लिए,